जान जाए। चंदन सेन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु को हमने देखा है, उनके मार्गदर्शन में हम चले हैं, तो ऐसे में गुरु और इष्ट देवता में कौन बड़ा है महाराज जी हमारे लिए? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, एक ही तत्व है। किसका प्रश्न है? तत्व एक है। अब हम परमात्मा और गुरु की महिमा पर विचार करते हैं। जैसे भगवान का नाम और जो नामी है, इनमें कौन बड़ा है? तो हम महिमा पर विचार करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। तो महिमा में पता चला कि भगवान जब अवतार लेते हैं तब लोगों का कल्याण करते हैं, लेकिन नाम जप कर घोर पापी अभी भी कल्याण को प्राप्त हो रहे हैं। घोर पाप करने वाला भी यदि भगवान का नाम जप करने लगे तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। तो भगवान कभी युग में अवतार लेते हैं, तब आकर जन कल्याण करते हैं, लेकिन नाम तो आज भी जन कल्याण कर रहा है। अच्छा, भगवान कुछ का कल्याण करते हैं, नाम तो लाखों का कल्याण कर रहा है। जब हम महिमा देखते हैं तो भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। ब्रह्म राम से भी बढ़ करके राम का नाम, राम ते अधिक राम कर नाम, राम न सके नाम गुण गाई, इतनी महिमा। ऐसे ही हम जब सदगुरु और भगवान पर देखते हैं तो भगवान हमारे हृदय में सनातन से विराजमान है, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो पाया। बात मानते हो नहीं? भगवान सनातन से हमारे हृदय में विराजमान है, पुरातन से विराजमान है। चाहे हम जिस योनि में गए हों, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो भगवान के हृदय में रहते हुए भी हमारा कल्याण नहीं हो पाया। वही भगवान जब गुरु रूप धारण किए, वही भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। वही भगवान जो हमारे गुरु रूप में विराजमान हुए और अपनी वाणी रूपी सूर्य का प्रकाश किया, तो हमारे अज्ञान अंधकार का नाश हो गया, भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए भगवान ने स्वयं आदेश किया, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी बढ़कर के गुरुदेव को जानना, भगवान ने कहा। तो इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाओ, तो बोले बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव। कि गुरुदेव की बलिहारी, जिन्होंने गोविंद जो छुपे हुए थे उनका साक्षात्कार करवा दिया। तो इसलिए एक तत्व होते हुए भी, जैसे नाम और नामी अभेद होते हुए भी नाम बड़ा है, ऐसे गुरु और इष्ट अभेद होते हुए भी गुरु बड़ा है। इष्ट और गुरु खड़े हों तो सबसे पहले गुरु की दंडवत होगी, फिर इष्ट की दंडवत होगी। जोगेंद्र जी। शेरवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान की माया संपूर्ण संसार में व्याप्त है। आप श्री के श्री वचनों के अनुसार ये माया भगवत मार्ग में चलने वाले उपासकों पर अपना विशेष प्रभाव दिखाती है महाराज जी। तो महाराज जी, उपासकों पर पड़ने वाला ये विशेष प्रभाव क्या उपासकों द्वारा किए गए भजन से शुद्ध चित्त द्वारा अनुभव किया गया माया का प्रभाव है या कुछ और? क्या जानना चाहते हैं भगवान? मैं जानना चाहता हूँ कि ये माया जो उपासकों द्वारा किए गए भजन से जो चित्त शुद्ध होता है, तो ये अनुभव में आती है या कोई विशेष? कह रहे हैं कि जैसे उपासकों का हृदय शुद्ध हो जाता है तो उनको विशेष अनुभव में आता है। हाँ, विशेष। जैसे पीठ में तिनका गिरे तो समझ में नहीं आता, लेकिन आंख में गिरे छोटा सा तो बहुत बड़ा समझ में आएगा ना। ऐसे ही जो माया में गिरे पड़े हुए हैं, उनका हृदय पीठ जैसा है और साधकों का हृदय आंख जैसा है। छोटा सा भी, जरा सा भी स्फुरणा हुई तो देखो, सूरदास जी कहते हैं, मोसम कौन कुटिल खल कामी। कितने बड़े संत हैं, इतने महान हैं, और कह रहे मेरे समान तो संसार में कोई कुटिल खल कामी है ही नहीं। आंख जैसी हृदय की स्थिति, आंख में जरा सा किनका पड़ा बहुत भारी दर्द होगा,
पीठ में एक इतना बड़ा किनका पड़ जाए तिनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले मोसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कुटिल खल कामी कौन है। तुलसीदास जी कह रहे जो मैं अपने अवगुण कहूँ बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं। जो मैं अपने दोषों का वर्णन करूं तो कथा बढ़ जाएगी, दोषों का इतना भंडार भरा है कि भगवान की कथा रुक जाएगी, हमारे दोषों की कथा चल पड़ेगी। तो जो महान हृदय होता है, जो साधक होता है, जो संत होते हैं, जरा सा भी दोष उनको पहाड़ जैसा लगता है, और जो माया में फंसे हुए लोग हैं पहाड़ जैसा दोष उनको लगता ही नहीं कि दोष है। इसलिए विचार करके कहा गया था कि संत और साधकों के हृदय में माया का विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अत्यंत कोमल और ज्ञान युक्त होते हैं। तो थोड़े भी दोष को बड़ा करके मानते हैं, महान हाहाकार मच जाता है अगर थोड़ा भी दोष आता है। और अज्ञानी का हृदय दोष युक्त तो है ही, उसको तो जरा सा गुण हुआ तो वो अभिमान से फूल जाता है, वो दोष युक्त हृदय होता है। तो बात समझ में आ रही?